Assalamu alaikum dear student. I am your teacher Nafis Fatma. Welcome back to our third lecture which is a tools. इससे पहले कि हम आज का लेक्चर स्टार्ट करें, लास्ट लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं जिसमें हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट ऑप्शन। डॉक्यूमेंट ऑप्शंस में हमने पेज साइज पढ़ा था और उसके साथ डायमेंशंस डिस्कस की थी। पेज साइज में डिफॉल्ट में जो A4 पेज होता है और उसकी डायमेंशन लाइक है, उसकी हाइट जो होती है वो होती है 297 मिलीमीटर और जो उसकी विड्थ होती है 210 मिलीमीटर। पेज ओरिएंटेशन में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग पेज की सीमत का तयन करते हैं जिसमें डिफॉल्ट में होती है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट पेज जो होता है वो हमारा टॉलर देन वाइड होता है, उसको आप लैंडस्केप भी कर सकते हो जो कि वाइड देन टॉलर। उसके साथ हमने पेज मार्जिन भी डिस्कस किए थे। पेज मार्जिन सिंपली लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम से ब्लैंक स्पेस आ रही होती है जिसे हम हाशिए कहते हैं। डिफॉल्ट में उसकी मेजरमेंट जो जाता है 12.7 मिलीमीटर। उसके साथ हमने गटर पोजीशन, गटर मार्जिन और उसका साइज भी डिस्कस किया था। गटर पोजीशन गटर मार्जिन कहलाते हैं। सिंपली हम लोग जहां से पोजीशन तयन करते हैं, लाइक हम लोग कहते हैं कि इस पेज को हमने उर्दू के पेज को हम राइट साइड से पंच करते हैं या बाइंडिंग करवाते हैं। राइट साइड से मीन राइट साइड से हम लोगों का टेक्स्ट लिखा होता है, वहीं से हम लोग जिल्द करवा लेते हैं या पंच करके फाइल में लगा देते हैं, तो वो हमारी पोजीशन गटर की पोजीशन कहलाती है। और जहां से हम लोगों ने जिल्द करवाना हो या पंच करवाना हो, वहां से हम कुछ एडिशनल स्पेस, कुछ इजाफी जगह दे देते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है या जो हमारे डाटा है या कंटेंट्स हैं वो हमारे जिल्द में या पंचिंग में ना चले जाए, जाया ना हो जाए, तो उसके लिए एडिशनल स्पेस दे देते हैं जिसको हम लोग गटर साइज बोलते हैं। और इन पेज में गटर साइज डिफॉल्ट जो सेट किया होता है वो 4.23 मिलीमीटर होता है। ये हमारा था लास्ट का लेक्चर। तो आज के लेक्चर की तरफ हम लोग आते हैं। टुडेज लेसन इंट्रोडक्शन टू टूल स्ट्रिप। टूल स्ट्रिप है क्या? वन ऑफ 15 टूल पे कंसिस्ट करे थे। स्ट्रिप पे एक पट्टी और टूल्स मीन डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। उसका इंट्रो करेंगे। पर्पस ऑफ फर्स्ट 2 टूल्स, हम लोग पहले 2 टूल्स को इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे और सिलेक्शन ऑफ ईच टूल, हम लोग हर एक टूल को कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीके हैं। टूल स्ट्रिप। टूल स्ट्रिप में सिंपली ये स्ट्रिप है, ये टोटल हमारी वर्टिकली सारी की सारी स्ट्रिप कहला रही है और इसमें जो ये ऑप्शंस हैं ये हमारे टूल्स हैं। ये स्ट्रिप हो गई और इसके अंदर कितने टोटल 15 ऑप्शन है और 15 के 15 हमारे ये ऑप्शंस जो हैं ये टूल्स हैं। फर्स्ट वन जो है वो एरो टूल है, उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+1। एरो टूल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने। वो ऑब्जेक्ट आपका टेक्स्ट बॉक्स है, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, कोई आपका पिक्चर बॉक्स है, कोई आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है, कोई आपकी लाइन लगाई हुई है, आपने पेज को सिलेक्ट करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो हम लोग एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद दूसरा टूल जो आ जाता है वो हमारा आई बीम टूल है। आई बीम टूल सिंपली आई की तरह का होता है, जो कैपिटल में आई लिखा होता है उसकी तरह का होता है। इसको हम हैंड टूल भी बोलते हैं। लेकिन आई बीम टूल जो है सिलेक्ट करने के लिए, एडिट करने के लिए टेक्स्ट सिलेक्ट करना हो, उसमें एडिटिंग करनी हो, फॉर्मेट करना हो, तो टेक्स्ट की सिलेक्शन के लिए आई बीम टूल। पिक्चर बॉक्सेस के अंदर पिक्चर्स को सिलेक्ट करने के लिए आई बीम टूल। लेकिन उसके बाहर वाले बॉक्स, पिक्चर के बॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए एरो टूल, क्योंकि बॉक्स हमारा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा आ गया रोटेशन टूल। रोटेशन टूल की शॉर्टकट की है Ctrl+3 और हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए, उसको घुमाने के लिए, उसका एंगल तब्दील करने के लिए रोटेशन टूल का इस्तेमाल। नेक्स्ट हमारा टूल है टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल, कि टेक्स्ट बॉक्स लेकर उसको आपस में जोड़ना, कनेक्ट करना, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स लिंकिंग टूल का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा टेक्स्ट बॉक्स का लिंक तब कर सकते हैं जब हम लोगों के टेक्स्ट बॉक्स खाली हो। ब्लैंक टेक्स्ट बॉक्स का आपस में लिंक किया जाता है। कभी भी टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट लिखा हुआ और उनका आपस में लिंक नहीं हो। जिन टेक्स्ट बॉक्सेस को लिंक कर लेते हो मीन उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। अगर उसका लिंक खत्म करना हो तो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स डिलिंकिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F5। या तो Ctrl+F5 से डायरेक्ट इस टूल को सिलेक्ट कर लो या टूल स्टिप में से जाकर डायरेक्ट इस पे क्लिक कर दो, देन भी सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टूल है टेक्स्ट बॉक्स टूल, कि मीन बॉक्स के अंदर या टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा करना है इन पेज के अंदर, तो टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं और इसकी शॉर्टकट की है Shift+F2। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के टाइटल कहीं किसी भी चीज की हेडिंग्स लिखनी हो, टाइटल देना हो, उसके अलावा हम लोगों ने पेज नंबर इंसर्ट करने हो मास्टर पेज वगैरह में, तो उसके लिए हम लोग टाइटल टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स की 3 साइड्स तो बाउंस होती हैं, लेकिन बॉटम साइड जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है कि वो एक्चुअल डिसाइड करती है कि इसमें कितना टेक्स्ट लिखा जाना है। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स की शॉर्टकट की है Shift+F3। नेक्स्ट हमारा टूल जो आ जाता है ये हमारा है पिक्चर बॉक्स रेक्टेंगुलर पिक्चर बॉक्स टूल। इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F4। कि आप लोग कोई पिक्चर इन पेज में इंसर्ट करना चाह रहे हो, लगाना चाह रहे हो, लेकिन
वो आप लोग रेक्टेंगुलर शेप में लेना चाह रहे हो तो इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स टूल आ जाता है कि आप लोग सर्कल में मीन गोल पोजीशन में अपनी पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हो इन पेज के अंदर, तो उसके लिए आप लोग एलिप्टिकल पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल करते हो। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F5। नेक्स्ट टूल हमारा आ जाता है कि आप लोग इन पेज के अंदर पिक्चर इंसर्ट करनी है, लेकिन उसकी जो शेप लेनी है वो आपने राउंड रेक्टेंगल लेनी है। एक तो रेक्टेंगल जिसके किनारे निखरे हुए होते हैं, नेक्स्ट हमारा राउंड रेक्टेंगल, ये हमारा होता तो रेक्टेंगल है लेकिन उसके जो किनारे होते हैं वो राउंड होते हैं। उस शेप में पिक्चर इंसर्ट करनी है तो ये वाला बॉक्स ड्रा करो, देन जाके आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F5। नेक्स्ट हमारा टूल जो आ जाता है इसको रेक्टेंगल टूल कहते हैं। सिंपली इन पेज के अंदर रेक्टेंगल शेप इंसर्ट करनी है तो आप लोग रेक्टेंगुलर टूल का इस्तेमाल करें एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F7। नेक्स्ट हमारा टूल जो आ जाता है वो एलिप्टिकल टूल है। एलिप्टिकल टूल में से आप लोगों ने दायरा या सर्कल इंसर्ट करना है या ऐड करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो उसके लिए आप लोग शिफ्ट F8 का इस्तेमाल करते हो। इसकी शॉर्टकट एलिप्टिकल टूल का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है राउंड रेक्टेंगुलर टूल। राउंड रेक्टेंगुलर टूल हम लोग रेक्टेंगल इंसर्ट करना है जो कि राउंड शेप में इंसर्ट हो हमारे इन पेज के डॉक्यूमेंट में, उसके लिए आप लोग इस टूल का इस्तेमाल करते हो और इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट F9। नेक्स्ट हमारा टूल जो है वो हमारा लाइन टूल कहलाता है। इन पेज के अंदर लाइन लगाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, ड्रा करने के लिए आप लोग लाइन टूल का इस्तेमाल करते हो। लाइन टूल किसी भी एंगल पे लगा सकते हो, वो हॉरिजॉन्टल लगानी है या वर्टिकल लगानी है या किसी भी एंगल पे लगानी है तो आप लोग लाइन टूल का इस्तेमाल करो। सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट F10 करो या डायरेक्ट इसी ऑप्शन पे आइकन पे क्लिक कर दो, देन भी लाइन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट की होल्ड करके आप लोग किसी भी एंगल पे लाइन लगा सकते। नेक्स्ट हमारा है पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल हम लोग यूज करते हैं पॉली लाइन लगाने के लिए, मीन जिसमें आप लोग यूजर अपनी मर्जी की शेप ड्रैग एंड ड्रॉप स्टार में करना है, फ्लोर करना है या कोई भी मीन ट्राइंगल बनानी है, उसके लिए आप लोग पॉलीगॉन टूल का इस्तेमाल करते हो। तो ये हमारी टूल स्ट्रिप सिंपली 1 of 15 टूल पे कंसिस्ट करती है और जिसमें हम लोग हर एक टूल का अपना एक पर्पस है, अपने मकसद के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल। नेक्स्ट फर्स्ट टूल में इन डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं एरो टूल। एरो टूल की शॉर्टकट की है Ctrl+1। या तो टूल स्ट्रिप में से जाके डायरेक्ट एरो पे क्लिक कर दें और या फिर कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करें तो आप लोगों का एरो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। एरो टूल को हम लोग सिलेक्शन टूल भी कहते हैं या पिक टूल भी कहते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट में आपका टाइटल टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है, आपकी कोई लाइन इंसर्ट या ड्रा की हुई है वो आ जाती है। उसके अलावा आप लोगों के पिक्चर बॉक्सेस आ जाते हैं, रेक्टेंगल बॉक्सेस आ जाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो तो हम लोग एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करना हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखना हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो, उसके अलावा उसको मॉडिफाई करना हो, उसको तब्दील करना हो, उसको कट पेस्ट करना हो, एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे पेस्ट करना हो या रखना हो, उसका डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो उसके लिए हम लोग एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं। एरो टूल का इस्तेमाल किया जाता है डिफरेंट ऑप्शंस जो रिबन पे हैं उनको अप्लाई करने के लिए या एक्सेस करने के लिए। लाइक एज हम लोगों ने वहां पे जाके उसकी हाइट एंड विड्थ कम ज्यादा करनी है तो उसके लिए भी हम लोग एरो टूल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आई-बीम टूल। आई-बीम टूल एडिटिंग टूल कहलाता है। आई-बीम टूल की शेप जो होती है वो आई की तरह की होती है और साथ में हैंड बना हुआ होता है, जिसको आई-बीम टूल या फिर हैंड टूल भी बोलते हैं। आई-बीम टूल की शॉर्टकट की Ctrl+2। आई-बीम टूल इज यूज्ड टू एंटर द टेक्स्ट इनटू द इन पेज। इन पेज के अंदर टेक्स्ट एंटर करने के लिए, लिखने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए हम लोग आई-बीम टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पिक्चर बॉक्सेस के अंदर पिक्चर एडिट करनी है, लाइक एज उसकी जो कंट्रास्ट आ जाती है, पिक्चर का कलर आ जाता है, उस ब्राइटनेस आ जाती है, ये तमाम की तमाम एडिटिंग जो पिक्चर की एडिटिंग है उसको एडिट करने के लिए हम लोग आई-बीम टूल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने पिक्चर का बॉक्स एडिट करना है तो उसके लिए हमें एरो टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई-बीम टूल इज आल्सो कॉल्ड द हैंड टूल। इसको या तो आई-बीम टूल कह लो या फिर हैंड टूल कह लो। हाउ टू यूज आई-बीम टूल। आई-बीम टूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सिंपली आई-बीम टूल की शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+2। Ctrl+2 प्रेस आई-बीम टूल पे क्लिक कर दें, देन आप लोगों का आई-बीम टूल सिलेक्ट हो जाएगा। वर्क कैसे करना है? आई-बीम टूल को जब हम लोग सिलेक्ट करते हैं और अगर आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स ड्रा किया हुआ है
उसकी बाउंड्री जो उसका बॉर्डर होता है उसके ऊपर अगर आई बीम टूल को मूव करेंगे, लेके जाएंगे, तो वो डॉटेड शेप में चेंज हो जाता है। और अगर उसके अंदर लेके आएंगे देन आप लोगों की जो बॉडी है टेक्स्ट बॉक्स की वो सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी और आप लोगों का आई बीम भी सॉलिड आई में चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग करंटली उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू स्विच करना चाहते हो तो फिर आप लोग कंट्रोल स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की इंग्लिश से उर्दू और उर्दू से इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। इन पेज ये हमारा हो गया इन पेज का प्रोग्राम। इसमें हम लोग सिंपली न्यू फाइल लेते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और सिंपली हम लोग डिफॉल्ट इसकी सिलेक्शंस रहने देते हैं और ओके क्लिक कर देते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो। इसमें हम लोग अगर डिफॉल्ट में IBM टूल सिलेक्टेड है, अगर इसमें जाके हम ड्रा कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स को ड्रा कर लिया। सिंपली जब हम लोग इसको ड्रा करते हैं और अपने कर्सर को इस बाउंड्री पे टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री पे लेके जाते हैं तो ये डॉटेड आई है। मीन जो ये आई शेप आई कर्सर आप लोगों को नजर आ रहा है ये डॉटेड है। और अगर मैं इसके अंदर लेके आती हूँ तो ये सॉलिड है। अब डॉट आई के नहीं बने हुए सॉलिड आई बीम। और कर्सर जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ इसकी बाउंड्री जो है ये सॉलिड बन गई और यहाँ पे ये कर्सर आ। तो ये है हमारा IBM टूल की सिलेक्शन। अब IBM के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब IBM टूल सिलेक्ट करते हैं तो ये IBM टूल का रिबन अपीयर हो जाता है। इस रिबन में डिफरेंट आइटम्स आ रहे हैं। सिंपली लाइक एज ये हमारी स्टाइल शीट कहलाती है, ये हमारी अलाइनमेंट्स कहलाती हैं। अलाइनमेंट्स में सिंपली ये हमारी कहलाती है लेफ्ट अलाइनमेंट और ये हमारी राइट अलाइनमेंट हो गई। ये सिंपली हमारी हो गई सेंटर अलाइनमेंट, ये हमारी हो गई जस्टिफाई, ये हमारी फुल जस्टिफाई। अगर इसकी मजीद आप लोगों ने स्क्रीन टिप्स देखने हैं, जैसे ही मैं कर्सर को मूव करूंगी तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे इसके नेम वेरीफाई हो रहे होंगे, यहाँ पे स्टेटस बार में आ रहे होंगे। सिंपली अब ये देखें ये स्टाइल शीट का आ रहा है नीचे। अगर यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा यहाँ पे नजर आएगा ये स्टाइल शीट आ गई। सिंपली अगर यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारी आ गई लेफ्ट अलाइनमेंट। इसके साथ साथ शॉर्टकट कीज भी आ रही हैं। आप लोग बुक अगर ओपन करके देखेंगे वहां पे भी आप लोगों को अलाइनमेंट्स की शॉर्टकट कीज मिल जाएंगी। लेफ्ट अलाइनमेंट की है कंट्रोल आल्ट एल, आल्ट का इस्तेमाल करना है। साथ में राइट के लिए कंट्रोल आल्ट और आर, सेंटर का है कंट्रोल आल्ट और सी ना के ई। सिंपली अगर हम लोग जस्टिफाई अलाइनमेंट करेंगे तो उसकी अलाइनमेंट हो गई, शॉर्टकट की होगी कंट्रोल आल्ट जे और फुल जस्टिफाई के लिए कंट्रोल आल्ट और एफ का इस्तेमाल। अलाइनमेंट्स ने टेक्स्ट को लेफ्ट राइट टॉप लेफ्ट राइट मार्जिन के अंदर एडजस्ट करने के लिए हम लोग अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अलाइनमेंट सिंपली लगाना, लेफ्ट मार्जिन से लगा दो, राइट मार्जिन से लगा दो, उन दोनों के सेंटर पे कर दो या इक्वल स्पेस दे दो तो वो हमारी जस्टिफाई अलाइनमेंट आ जाए। सिंपली ये हमारा IBM टूल का रिबन आ गया। ये हमारी स्टाइल शीट, ये हमारी अलाइनमेंट का सेक्शन, ये हमारी लाइन रीडिंग कहलाती है। लाइन रीडिंग में सिंपली आप लोग चेंज करते हो अपनी रीडिंग, जो आपके कैरेक्टर्स उर्दू के हर्फ लिखे होते हैं उनमें रीडिंग देते हैं। नेक्स्ट हमारी आ जाती है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग लाइक इस पैराग्राफ की 2, 3, 4 लाइनें हैं तो उसके अंदर जो लाइन स्पेसिंग है वो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। ये आप लोगों के रोमन फॉन्ट्स आ रहे हैं, मीन इंग्लिश के फॉन्ट्स यहाँ से, ये उर्दू के। ये हम लोग सारी एडिटिंग करते हैं टेक्स्ट की। अब यहाँ पे सिंपली मैं अगर लिखती हूँ कोई टेक्स्ट ऐड कर लेती हूँ एरो टूल का इस्तेमाल, क्योंकि अब मुझे इसको बड़ा करना है बॉक्स को, इसके लिए मैं एरो टूल का इस्तेमाल करूंगी और इसको बड़ा कर लूँ। जी हाँ, ये करंटली एरो टूल का इस्तेमाल। अगर इसमें अब मुझे एडिटिंग करनी है या इसका साइज बड़ा करना है टेक्स्ट को तो उसके लिए मैं IBM टूल का इस्तेमाल करूंगी। IBM टूल सिंपली आई आ गया, मैं अब टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे डिफॉल्ट में 12 आ रहा है और इसको मैंने 18 कर दिया, साइज इसका ज्यादा कर दिया। जैसे ही ज्यादा किया तो इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लोगों का टेक्स्ट जो है वो ये हमारा टेक्स्ट लिखा गया है। इस तरह से टेक्स्ट की एडिटिंग करनी हो तो IBM टूल का, और अगर बाहर वाला बॉक्स हम लोगों ने सिलेक्ट करना है तो ये उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एरो टूल का। बाहर वाला बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं एरो टूल का इस्तेमाल। जैसे ही एरो टूल को सिलेक्ट करूंगी एरो टूल का रिबन आ जाएगा। एरो टूल के रिबन में हम लोग डिफरेंट चीजें देखते हैं। लाइक ये जो हमारी स्पेसिंग कहलाती है, अगर यहाँ पे मैं चली जाऊं तो ये हॉरिजेंटल हमारी कहलाती है। इस टेक्स्ट बॉक्स की हॉरिजेंटल मीन यहाँ राइट से लेकर यहाँ तक कितना गैप आ रहा है, हॉरिजेंटल पोजीशन टेक्स्ट बॉक्स की कितनी। ये अगर 39 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इसको मैं कर देती हूँ सिंपली 32। ये वाली पोजीशन पहले 39 थी, जैसे ही मैंने 32 की और एंटर हिट किया तो ये जो स्टार्टिंग हॉरिजेंटल पोजीशन है वो चेंज हो गई, अब ये 32 मिलीमीटर हो गई। अगर मुझे इसे वर्टिकल इसकी स्टार्टिंग पोजीशन को कम ज्यादा करना है, जब ड्रा किया तो 39 आ रही है, अगर मैं इसको चेंज करती हूँ लाइक इसकी मैं 36 कर देती हूँ। जैसे 36 करूंगी ये वाली स्टार्टिंग पोजीशन 39 से कम होके 36 हो जाएगी। तो ये इसकी वर्टिकल और
ये वर्टिकल टेक्स्ट बॉक्स की पोजीशन आ गई और ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन। उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स की हम लोग हाइट एंड विड्थ को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब देखें इसकी जो विड्थ आ रही है वो 119.86 आ रही है मिलीमीटर, और अगर इसकी मैं विड्थ देखूं यहाँ से जाके वो 85.73 मिलीमीटर आ रही है। अगर मैं इसको अगर ज्यादा करती हूँ, लाइक इसकी मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी मैं जो है हाइट उसको 85 से 90 कर दे, ये वाली जो आ रही है इसकी ज्यादा हो जाएगी, एंटर, तो ये 90 हो गई। सिंपली 119 आ रही है इसकी विड्थ, इस टेक्स्ट बॉक्स की ये वाली विड्थ अगर आ रही है तो ये सारी की सारी मैं पिक टूल या सिलेक्शन टूल से सारा का सारा काम कर रही हूँ। ये वाला सिंपली 119 आ रही है तो मैं इसको कर देती हूँ 130 और एंटर हिट करती हूँ, तो अब इसकी विड्थ जो है वो वाली ज्यादा हो गई। इसके अलावा हम लोग इसका इनसाइड एंड आउटसाइड फ्रेम भी सेट कर सकते हैं। इनसाइड फ्रेम का मतलब होता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर से कोई सा फ्रेम ऐड करना, और आउटसाइड फ्रेम होता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स की ये जो ओरिजिनल लाइन आ रही है इसके बाहर से डिजाइनिंग करना या कोई बॉर्डर अप्लाई करना, आउटसाइड फ्रेम। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का जो बॉर्डर आ रहा है वो ब्लैक आ रहा है, अगर इसका कलर आप लोगों को चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इसमें अगर कॉलम देना चाहें वो भी दे सकते हैं। बॉर्डर का पैटर्न अगर डिफॉल्ट में ना आ रहा है, लाइक मैं सॉलिड डॉटेड में आई लाइन में करती हूँ तो ये डॉटेड, उसके अलावा डॉटेड में अगर इसकी विड्थ 1 आ रही है तो इसकी मैं 2 कर देती हूँ, तो इसकी 2 में अगर मैं 1 में इंप्लीमेंट करती हूँ, अगेन सेलेक्ट करती हूँ तो ये 1। सिंपली यहाँ पे हम लोग पैटर्न में चले जाएं, फिल कलर में, अगर टेक्स्ट का फिल कलर लाइक पहले में व्हाइट आ रहा है तो मैंने इसका फिल कलर कर दिया ग्रे, तो इस लिहाज से डिफॉल्ट में इसका फिल कलर नन था तो मैं इसको, तो इसके अलावा हम कॉलम डिफॉल्ट में इसमें एक कॉलम आ रहा है, इसमें 2 कॉलम लिखूंगी, इससे इस ही टेक्स्ट बॉक्स के 2 कॉलम्स बन जाएंगे। ये हमारा गटर साइज या मार्जिन का सेक्शन कहलाएगा। ये गटर में 0.23 आ रहा है, लाइक 4.23 को मैं सिंपली 4 कर देती हूँ, 4 मिलीमीटर कर देती हूँ, तो अब ये कम ये आ गया। इसके अलावा इसकी हम लोग एंगल भी चेंज कर सकते हैं, मीन रोटेशन कर सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स को। तो ये हमारा हो गया एरो टूल का। और उसके बाद अगर आई बीम टूल करते हैं तो फिर हम लोग टेक्स्ट को कम ज्यादा, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना हो, लाइक मैंने सिलेक्ट करना हो, लिखना हो मोनोटाइप, इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ और इसको बोल्ड कर देती हूँ। तो इस तरह से टेक्स्ट को एडिट करना हो, राइट करना हो तो आई बीम टूल का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को फॉर्मेट करना हो, एडिट करना हो, तो फिर हम लोग उसके लिए एरो टूल का तो ऐसे वर्क करते हैं हम लोग आई बीम और एरो टूल के साथ। For more question, email me at nafisfatma405commercial@gmail.com. Thank you.